एक ऐसा वार जिसने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं बल्कि घमंड को दो टुकड़ों में काट दिया। इतिहास में बहुत युद्ध हुए हैं, बहुत वीर हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक तलवार का वार इतना भयानक हो कि इंसान अपने घोड़े समेत दो हिस्सों में कट जाए? ये कोई लोक कथा नहीं है, ये घटना जुड़ी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप से। जब मुगल सल्तनत का सबसे खतरनाक योद्धा बहलोल खान युद्ध के मैदान में उतरा तो उसे पूरा भरोसा था कि आज वो महाराणा प्रताप को जंजीरों में बांधकर अकबर के सामने ले जाएगा। लेकिन हल्दी घाटी की उस धूल भरी धरती पर जो हुआ, उसे देखकर मुगल सेना के दिल तक कांप उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस युद्ध में? क्यों महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को इतनी भयानक मौत दी? इस सवाल का जवाब छुपा है स्वाभिमान, प्रतिज्ञा और आज़ादी की उस कहानी में जो आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हल्दी घाटी की वो अमर वीर गाथा। 16वीं सदी का भारत एक विशाल शतरंज की बिसात बन चुका था। दिल्ली के तख्त पर बैठा था अकबर। उसकी नीति साफ थी, या तो संधि या फिर तलवार। अकबर एक एक करके कई राजपूत रियासतों को अपने साथ जोड़ रहा था। आमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे कई बड़े राजघराने मुगल सल्तनत के साथ खड़े हो चुके थे। उन्हें जागीरें मिल रही थीं, ऊंचे पद मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, युद्ध का खतरा खत्म हो रहा था। लेकिन एक नाम ऐसा था जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। वो था महाराणा प्रताप। मेवाड़ कोई साधारण राज्य नहीं था, ये बप्पा रावल और राणा सांगा जैसे महान योद्धाओं की भूमि थी। यहाँ की मिट्टी में आज़ादी बसती थी। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, तब भयानक युद्ध हुआ। हजारों राजपूत वीरों ने साका किया और हजारों वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। इस घटना ने युवा प्रताप के मन पर गहरा घाव डाल दिया। तभी उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, जब तक चित्तौड़ वापस आज़ाद नहीं होगा, वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, मुलायम बिस्तर पर नहीं सोएंगे और महलों में नहीं रहेंगे। 1572 में जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने, तब हालात बेहद कठिन थे। खजाना खाली था, सेना छोटी थी और चारों तरफ मुगल ताकत का दबाव था। लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली के जंगलों को अपना घर बनाया और भील जनजाति को अपने साथ जोड़ा। भील धनुर्धर उनकी सेना की सबसे बड़ी ताकत बन गए। प्रताप ने नई युद्ध नीति अपनाई, गुरिल्ला युद्ध। अचानक हमला करो और फिर पहाड़ों में गायब हो जाओ। अकबर ने पहले युद्ध नहीं बल्कि संधि का रास्ता चुना। उसने कई दूत प्रताप के पास भेजे, लेकिन हर बार प्रताप का जवाब एक ही था, मेवाड़ की धरती पर सिर्फ मेवाड़ का ही राज रहेगा। आखिरकार अकबर ने युद्ध का फैसला किया। मुगल सेना का नेतृत्व दिया गया राजा मान सिंह को। इस विशाल सेना में एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, बहलोल खान। एक विशाल शरीर वाला पठान योद्धा जिसकी ताकत और क्रूरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कहा जाता था कि वो अकेले कई सैनिकों के बराबर ताकत रखता था। युद्ध से पहले वो घमंड में कहता था, मैं उस प्रताप को एक ही वार में दो टुकड़ों में काट दूंगा। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की संकरी घाटी में मुगल सेना प्रवेश कर रही थी। तभी पहाड़ों से तीरों की बारिश शुरू हो गई और फिर गूंजा एक भयानक नारा, हर हर महादेव। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगल सेना पर टूट पड़े। राजपूत सैनिक ऐसे लड़ रहे थे जैसे हर कोई 10-10 दुश्मनों पर भारी हो। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। तभी मैदान में उतरा एक विशाल योद्धा, लोहे के कवच में ढका हुआ, हाथ में भारी तलवार। वो था बहलोल खान। वो गर्जा, आजा प्रताप, आज तुझे दिल्ली की ताकत दिखाता हूं। पूरा युद्ध मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। एक तरफ सल्तनत का घमंड था और दूसरी तरफ मेवाड़ का स्वाभिमान। बहलोल खान ने अपनी तलवार पूरी ताकत से चलाई, लेकिन उसी पल महाराणा प्रताप की तलवार बिजली की तरह चमकी। एक भयानक आवाज गूंजी और अगले ही पल इतिहास बन चुका था। प्रताप की तलवार ने बहलोल खान के हेलमेट, कवच और शरीर को चीरते हुए उसे उसके घोड़े समेत दो हिस्सों में काट दिया। युद्ध का मैदान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मुगल सैनिकों ने जो देखा था वो किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था। ये सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं थी, ये एक संदेश था, अकबर के लिए, मुगल सल्तनत के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो मेवाड़ को झुकाना चाहता था। संदेश साफ था, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे।
हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन एक बात पूरी दुनिया समझ गई कि महाराणा प्रताप को झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और धीरे धीरे मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान की कहानी है। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पार्क सिंह।